हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डी फार्मा की। आज हम जानेंगे डी फार्मा क्या है और डी फार्मा जो डिप्लोमा कोर्स है ये कितने इयर्स का है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, और उसके बाद हम जो मेन चीज वो होती है सैलरी की। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप डी फार्मा के लिए कहीं ना कहीं डी फार्मा करने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं। तो साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे क्या करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है डी फार्मा कोर्स करने के बाद। देखिए, कभी भी हम याद रखिएगा, कोई भी कोर्स कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे मेन मोटिव होता है हमारा उस कोर्स करने के लिए। वो मेन मोटिव क्या है? वो है सैलरी या फिर जॉब। जॉब हमारी क्या कहां लगती है, सैलरी हमें क्या मिलेगी, या फिर उसमें कोई करियर अपॉर्चुनिटी है या नहीं, या फिर बिजनेस पर्पज से वो कैसा रहेगा। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले हम समझते हैं कि ये कोर्स करने के लिए आपको दो बातें वो कौन सी हैं जो याद रखनी है। देखिए, याद रखें कि कोई भी कोर्स हम जब कर रहे होते हैं, कोई भी डिप्लोमा कोर्स है या कोई डिग्री कोर्स है, तो उसको करने के से पहले आप अपने आप से दो बातें पूछिएगा कि आप ये कोर्स क्यों करना चाह रहे हैं। जैसे आपको ये अपने आप से ये क्वेश्चन करेंगे कि ये आप कोर्स क्यों करना चाहते हैं, तो आपका दूसरा पॉइंट क्लियर होगा कि इसको कैसे करना है। तो ये दो चीजें हमेशा अपने आप से पूछेगा। तीसरी चीज यहां पर याद रखेंगे कि कोई भी बिजनेस को, कोई भी डिप्लोमा कोर्स है या कोई आपकी डिग्री है, क्या आप वो जॉब ओरिएंटेड है? अगर जॉब ओरिएंटेड है तो डेफिनेटली आप उसको कर डालें, या फिर उसको करने के बाद कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है तो आप प्लानिंग करें कि आपको क्या करना है। अगर आपको बिजनेस में जाना है तो आप बिजनेस ओरिएंटेड कोर्स करें, जॉब करनी है तो जॉब ओरिएंटेड कोर्स करें। वैसे तो अगर हम बात यहां क्लियर करते हुए चले कि कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जिसको करने के बाद आप जॉब ना कर सकें या फिर बिजनेस ना कर सकें, लेकिन फिर भी हमें काफी हद तक हेल्प मिलती है कुछ ऐसे डिप्लोमा, ऐसे डिग्री कोर्सेज करने के बाद जहां पर हम इजिली अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो इस जो डी फार्मा का जो कोर्स है, यहां पर हमको दोनों बातें समझनी है कि किस तरीके से हम यहां पर जॉब देख सकते हैं मार्केट में और किस तरीके से इस कोर्स को करने के बाद अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, हर एक चीज पर डिस्कशन होगा। तो जैसे आपको पता है, पहली चीज याद रखेंगे, जैसे जो मेडिकल स्टोर होता है, मेडिकल स्टोर अगर आप अपना ओपन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आपको एक लीगल अथॉरिटी मिल जाती है, आपको एक लाइसेंस मिल जाता है कि आप ड्रग्स का एक लाइसेंस जब आपको मिलेगा तो आप स्टोर खोल सकते हो कहीं पर भी, किसी भी सिटी में, किसी भी जगह। तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है अगर आप फार्मेसी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो लाइसेंस आपको यहां से डी फार्मा करने के बाद मिल जाता है। तो एक तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरी, अगर यहीं पे हम बात करें, एक और जो इफेक्टिव चीज है वो ये है कि मान लीजिए आपने डी फार्मा किया और आप अभी नहीं तो अपना मेडिकल करने, नहीं फिर अभी किसी और चीज में जॉब करें, लेकिन आप कोई और सेपरेट बिजनेस करें, एक साइड में आपने डी फार्मा कंप्लीट कर दिया है, तो लाइसेंस आप अपना क्लियर करिएगा। उस लाइसेंस को आप किसी को भी रेंट पे दे सकते हैं ना। सालाना जो उसका किराया आता है, आपको पता है 70 से 80 हजार रुपए आसानी से आपको मिल जाते हैं। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो पैसिव इनकम आप यहां पर जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इफेक्टिव हो सकता है पैसिव इनकम के लिए। जॉब की अगर हम बात करें तो फार्मा इंडस्ट्री में जॉब की कोई कमी नहीं है। आपको पता है कि इस लॉकडाउन पीरियड में अगर हम ऑब्जर्व करें तो दुनिया की सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा जो तेजी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री थी वो थी फार्मा इंडस्ट्री। तो फार्मा इंडस्ट्री से इस समय जो लॉकडाउन पीरियड में अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक बात तो सबसे ज्यादा क्लियर है कि इसमें कभी भी लॉस नहीं है। सबसे ज्यादा जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो फार्मा इंडस्ट्री है इस समय, अगर हम लॉकडाउन के हिसाब से देखें तो। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी हालात पैदा हो जाए, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री में किसी भी तरीके से कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है इसमें जो हम स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, जिस तरीके से आप थंबनेल में देख पा रहे थे कि ड्यूरेशन क्या है इस कोर्स को करने के बाद, जो डिप्लोमा कोर्स करने के बाद इसका जो ड्यूरेशन रहेगा इस कोर्स का वो है 2 इयर्स। और 2 इयर्स जो कोर्स का ड्यूरेशन है, उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, वो है 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट करने के बाद आप इस कोर्सेज को कर सकते हैं इजिली। लेकिन इंटरमीडिएट में भी आपको कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मान लीजिए अगर आपने आर्ट साइड से एंटर किया है तो आप डिप्लोमा में पार्टिसिपेट या डिप्लोमा कोर्सेज को नहीं कर सकते इसको। तो उसके लिए आपको या तो पीसीएम हो या फिर पीसीबी। पीसीएम मींस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या कहीं ना कहीं आपके इंटर में बायोलॉजी का केमिस्ट्री का होना जरूरी है, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखें, अगर आपके इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री है तो आप इस कोर्स को इजीली कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम देखेंगे एडमिशन प्रोसेस। देखिए, एडमिशन प्रोसेस पे भी जरूर हम डिस्कस करेंगे। एडमिशन किस तरीके से होते हैं, कई सारे कॉलेजेस हैं जो मेरिट के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, कुछ डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं बिना किसी मेरिट के, या कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर एंट्रेंस एग्जाम होता है तो वो एंट्रेंस के बेसिस पे भी एडमिशन लेते हैं। अलग अलग
चीजें डिपेंड करती हैं कॉलेज के ऊपर, किस तरीके का कॉलेज है, वो क्या बेसिस, किन चीजों को बेसिस कंसीडर मतलब बेसिक मान के वो एडमिशन लेता है, वो हर एक कॉलेज का अपना अलग चीज है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कॉलेज है, बहुत अच्छा है, नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड है, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, तो उसको फिर कहीं ना कहीं या तो मेरिट या फिर एंट्रेंस कराना पड़ेगा। तो ये चीज भी हमें यहां पर समझनी है। फीस की अगर हम बात करें तो इसकी फीस वेरी करेगी, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में वेरी रहती है काफी। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो यहां पर कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जो 60-70 हजार रुपए में भी आसानी से करा देते हैं इसका डिप्लोमा, और कुछ ऐसे भी हैं 2 से 3 लाख भी लेते हैं। तो ये फीस का जब भी आप कहीं पर भी कोर्सेज करने जाएं, तो मेरी ये पर्सनल सजेशन है, आप कई कॉलेजेस में कई जगह मालूम करें और अच्छे से समझें, है ना। जब आप कई जगह मालूम करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस कोर्स में इतनी फीस लगने वाली है। और एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, कोई भी कोर्स करने के बाद आप एक चीज का हमेशा याद रखें, आप कोर्स तो कर रहे हैं, लेकिन कोर्स करने से पहले आपको जानना यह पड़ेगा कि इस कोर्स को करने के बाद मेरे लिए करियर अपॉर्चुनिटी बरकरार है, क्या मैं इस कोर्स को करने के बाद अपना लाइफ को सिक्योर मान सकता हूं। ऐसा अगर है तो डेफिनेटली आपको वो कोर्स कर लेना चाहिए। जैसा हमको यहाँ पर हम देखने में आजकल जो माहौल है, जो सिचुएशन है, वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। आपको पता है कि जॉब्स डे बाई डे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कंपनियां लोगों को जॉब से निकाल रही हैं। तो इस समय कोई ना कोई ऐसा कोर्स, ऐसा डिप्लोमा आपको करने की जरूरत है जो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाए। तो सेल्फ एम्प्लॉय की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे कोर्सेज करिए जो जॉब ओरिएंटेड ना होकर बिजनेस ओरिएंटेड हो, है ना। तो बिजनेस ओरिएंटेड कोर्सेज को आप करने की कोशिश करें। और डी फार्मा, मैं यहां पर ये बात आपको कह सकता हूं कि डी फार्मा एक बिजनेस ओरिएंटेड कोर्स है। डी फार्मा करने के बाद डेफिनेटली आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, पूरा फार्मेसी का बिजनेस कितनी भी बड़ा आप कर सकते हैं इजीली। तो ये यहां पर पॉइंट था। दूसरी बात, हम ये बात करें टाइप ऑफ एग्जाम, किस तरीके के एग्जाम होते हैं इस डिप्लोमा कोर्स में, तो वो याद रखेंगे। कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर एनुअल एग्जाम होता है, कुछ जगह ऐसा है जहां पर सेमेस्टर वाइज होते हैं। तो सेमेस्टर मतलब 6 मंथ का और एनुअल मतलब 1 ईयर का। तो कुछ जगह ऐसा है कि साल में 1 बार एग्जाम होता है, कहीं साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। वो डिपेंड करेगा कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे। अगर हम बात करें सैलरी की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी कोर्स करने के लिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज देखनी होती है कि इस कोर्स को करने के बाद मैं जब कहीं जॉब के लिए जाऊंगा तो मुझे सैलरी क्या मिलेगी, या मैं अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करूं तो मुझे बिजनेस में प्रॉफिट किस तरीके से होगा। ये सबसे मेन चीज होती है। तो ये मान के चलें, स्टार्टिंग में कोई भी कैंडिडेट अगर डी फार्मा करता है और वो किसी भी जगह लगता है तो 1.5-2 लाख रुपए उसको आसानी से मिल जाते हैं, है ना। वैसे तो मैं एक चीज और यहां क्लियर करता हूं, ये चीज हमेशा याद रखेंगे, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक कैंडिडेट की कोई भी पार्टिकुलर डिग्री करने के बाद इक्वल सैलरी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, आपके पास अच्छी स्किल्स है, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छी जॉब हर जगह मिलेगी। स्किल्स पे बेस है, पर्सन अपनी पर्सनालिटी को आप कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहिएगा। अगर आप पर्सनालिटी को ग्रो करते रहेंगे, डेफिनेटली आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होती रहेगी। तो ये चीज भी यहां क्लियर करते चलेगा। अगर हम बात करें कैरियर अपॉर्चुनिटी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को करने के बाद, यहां पर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भी आपको जॉब मिल जाती है। डी फार्मा के बाद क्लिनिक आप अपना ओपन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं क्लिनिक में आप जॉब भी कर सकते हैं। छोटा जो क्लिनिक होता है वहां पर, क्योंकि आपको फार्मेसी की जो भी नॉलेज है वो वहां पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपको जॉब मिल जाती है ना। आप अपना मेडिकल ओपन कर सकते हैं, या फिर मेडिकल का लाइसेंस बना के आप किसी को भी रेंट पे पर ईयर के लिए दे सकते हैं। तो ये कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटी है, और भी बहुत सारी हैं जो आप डी फार्मा करने की बात कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी इस तरीके की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।